नमस्कार दोस्तों, आपका सिद्धि का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ गंगा कैसे कहलाई भागीरथी, जटाशंकरी और जाह्नवी। लेकिन इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि समय समय पर आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भागीरथी ने अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने हेतु कठोर तपस्या की, जिसके बाद माँ गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसके बाद माँ पृथ्वी पर अवतरित हुई और भागीरथी, जटाशंकरी एवं जाह्नवी के नामों से जानी गई। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सदियों से माँ गंगा का पूजन करते चले आ रहे हैं। सनातन धर्म में गंगा और गंगा जल का बहुत महत्व माना जाता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। मान्यता है कि इस दिन पूजन और गंगा स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। माँ गंगा को भागीरथी, जटाशंकरी और जाह्नवी कई नामों से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा के ये नाम कैसे पड़े और कैसे हुआ इनका पृथ्वी पर अवतरण? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। ये एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। इनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम केशनी और दूसरी का नाम सुमति था। एक बार ऋषि औरवा द्वारा दो वरदान दिए गए थे। पहला वरदान एक बुद्धिमान और पवित्र पुत्र जो एक दिन एक महान राजा बन जाएगा, और दूसरा वरदान 60,000 पुत्र। जहाँ केशनी ने एक बुद्धिमान पुत्र मांगा तो वहीं सुमति ने 60,000 पुत्रों को चुना। सम्राट सगर के 60,000 बेटों ने सभी के लिए कई समस्याएं पैदा कर दी। इंद्र और अन्य देवता एवं साधु संत उनकी द्वारा उत्पन्न परेशानियों से तंग आ चुके थे। इंद्र ने इसका समाधान खोजने के लिए ऋषि कपिल से संपर्क किया। ऋषि कपिल ने उन पुत्रों का ध्यान राजकाज में लगाने के लिए राजा से अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए कहा। राजा सगर के अश्वमेघ घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेघ घोड़े की तलाश में निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो उन्हें लगा कि ऋषि ने अश्व को चोरी कर लिया है। उन्होंने आश्रम पर भी धावा बोल दिया। इस समय तप में लीन कपिल मुनि का ध्यान टूटा तो वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सगर के दूसरे पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। जब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि यदि पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनकी पीढ़ी में उनके पोते राजा भगीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा और वे पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गई। भागीरथ के पृथ्वी पर लाने के कारण गंगा भागीरथी कहलाई। इस तरह गंगा कहलाई जटाशंकरी। भागीरथ ने धीरे स्वर में गंगा की आवाज सुनी, महाराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तेज धारा को धरती पर रोकेगा कौन? अगर वह रोकी न गई तो धरती के स्तरों को तोड़ती हुई पाताल लोक में चली जाएगी। जब भगीरथ ने इसका उपाय पूछा
तो गंगा ने कहा, महाराज, मेरी प्रचंड धारा को केवल शिव रोक सकते हैं। यदि वे अपनी जटाओं में मेरी धारा को रोकने के लिए मान जाए तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ। इसके बाद भागीरथ भगवान शिव की आराधना में लग गए। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा की धारा को सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। तब शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इसके बाद शिवजी ने अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की धारा को मुक्त कर दिया। शिवजी की जटाओं से निकलने के कारण ये जटा शंकरी कहलाई। जब शिवजी की जटाओं से निकलकर गंगा की अविरल धारा कलकल करती हुई पृथ्वी पर आई तो मार्ग में जीहू ऋषि की कुटिया पड़ी। वह कुटिया गंगा की तेज धारा में बह गई। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने योग शक्ति से धारा को रोक दिया। जब भागीरथ ने प्रार्थना की तो ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। इसके बाद जीहू ऋषि की कुटिया से निकलने के कारण गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। ऐसे किया माँ गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार। वहां से निकलने के बाद कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर गंगा ने भागीरथ के महाराज सगर आदि पूर्वजों का उद्धार कर दिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।